राजस्थान की राजनीति में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा कब कौन सा क्या स्टेप उठा लें ये किसी को भी पता नहीं रहता है एक बार फिर से। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को ये अच्छे से आता है कि किस तरीके से आप लाइमलाइट में रह सकते हैं, कैसे आप सब पर नज़र बनाकर रखते हैं और सबकी नज़रों में भी बने रहना किरोड़ी लाल मीणा को अच्छे से आता है। और किरोड़ी लाल मीणा ने ये साफ साफ बता दिया है कि सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल किस तरीके से बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जी हाँ, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे राजनेता हैं जिनको अच्छे से लाइमलाइट में बने रहना आता है। कई सारी ऐसी चीज़ें वो इन दिनों कर रहे हैं जो खबरों में बनी रहती है, लेकिन एक चीज़ साफ साफ उन्होंने अपनी पार्टी से कह दी कि अगर समय रहते वो नहीं चेते तो हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट जिस तरीके से ज़ोर शोर से अपनी पार्टी के प्रचार में लग रहे हैं, उपचुनावों की तैयारी में लग रहे हैं, उनको देखते हुए वो बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। देखिए, समय रहते चेतने के लिए जिस चेतना की ज़रूरत होती है वो हर राजनेता में नहीं होती, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अनुभव चाहिए होता है जो किरोड़ी लाल मीणा के पास है। अगर हम इस पूरी भाजपा सरकार को देखें जो राजस्थान में राज कर रही है, तो यहाँ आपको बहुत पुरजोर तरीके से अनुभवहीनता नज़र आएगी, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय जो लोग हैं उनमें मैं कह रहा हूँ, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा बहुत ही चंद उन लोगों में से हैं जो अनुभव वाले राजनेता हैं, और इसीलिए शायद उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के बावजूद मदन राठौड़ ने उनको साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको कैबिनेट में आना ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत ही साफ गोही से कहा कि हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट हैं। उन दोनों चुनौतियों को हम कैसे केटर कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे सोचना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें नाकामयाबी हासिल होगी। उन्होंने जो स्पष्टवादिता से दर्पण दिखाया है पूरी भाजपा सरकार को, अगर वो दर्पण अब भी नहीं देखे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर से वही ढाक के तीन पात होंगे, फिर से राजस्थान भाजपा को एक बार हार का सामना करना पड़ेगा। और आप इस बात को समझिए, ये पहली बार नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने चेताया है। इन्होंने इससे पहले भी साफ साफ चेताया था इनके समर्थकों द्वारा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को प्रॉपर सम्मान नहीं दिया जी कैबिनेट के अंदर, तो फिर आप और ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। वही लोकसभा चुनाव में हुआ। फिर हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट से डरने वाली क्या बात है? किस चीज को बीजेपी को या फिर उनके आला कमान को, कार्यकर्ताओं को संज्ञान में लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर स्पष्टता से समझा जाए तो चुनाव जो है वो 7 जगह हो रहे हैं। 7 जगह में से 4 जगह सीधा सीधा पायलट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। दौसा से लेकर आप झुंझुनू तक देख लीजिए, और भी 2 इलाकों में उनका सीधा पूरा वर्चस्व देखने को मिल रहा है। खिवसर में हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, और 2 जगह राजकुमार रोत का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। तो सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल ये जो 4 जगहों पर लड़ रहे हैं, वहां पर भाजपा के फिर भी चांस बनते हैं, और इसीलिए उनकी सीधा टक्कर इन दोनों से। राजकुमार राव रोत वाले इलाके में तो चांस भी नहीं बन रहे, एक सलूम्बर में थोड़े बहुत हैं, दूसरी जगह में तो वो चांस भी कम है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुके हैं कि वो कितनी क्षीण शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। इतने साल जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी, भाजपा में आने के बाद वो फुस हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में अब साफ साफ 2 ही प्रतियोगिताएं हैं, और वो पहली प्रतियोगिता बेनीवाल है और दूसरी प्रतियोगिता पायलट है। उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, भाजपा को इनकी चिंता करनी पड़ेगी, ये किरोड़ी लाल मीणा ने साफ साफ कहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से उपचुनावों को देखते हुए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं राजस्थान की राजनीति में, और जिनको बीजेपी अभी अनदेखा कर रही है, फिर चाहे से वो पेपर लीक के मुद्दे से लेकर एसआई की भर्ती तक का मामला हो, बार बार किरोड़ी लाल मीणा ने चेता दिया है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। तो
अब जाकर भी अगर सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आप देखिए, बेनीवाल को देख लीजिए, सचिन पायलट तो राजस्थान से बाहर भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, अभी हरियाणा के चुनाव में, जम्मू के चुनाव में। तो यहाँ पर वो इस चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रही है बीजेपी? देखिए, सबसे पहली तो बात आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दिया है, जिसमें आपने साफ साफ कहा है कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आई थी सरकार में उसी पर काम नहीं कर पा रही। एसआई भर्ती हो या दूसरे काम हो, उन पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही। किरोड़ी लाल मीणा सीबीआई तक को देने की बात कर चुके हैं, क्योंकि राजस्थान का जो प्रशासन है वो क्षीण नज़र आ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। और उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि अगर और भी काम नहीं किया तो इन्हीं मुद्दों को पायलट और बेनीवाल उठाएंगे कि आपकी सरकार जिस मुद्दे पे आई है वो मुद्दे पे ही काम नहीं कर रहे आप लोग जी। और कहीं ना कहीं आप देखिए, आज जो किरोड़ी लाल मीणा की हालत है, कांग्रेस सरकार में वही हालत पायलट की हुआ करती थी। वो बोल बोल के थक जाते थे, कोई काम फिर भी नहीं होता था। सेम किरोड़ी लाल मीणा के साथ हो रहा है। अब आने वाला भविष्य कहीं किरोड़ी लाल मीणा से भी पायलट की तरह ही काम ना करवा दे, जहां उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़े, जहां उन्हें सत्याग्रह करना पड़े अपनी मांगों को मनवाने के लिए और याद दिलाने के लिए कि किन मुद्दों पे काम करना था। कहीं उन्हें भी कुछ मानेसर जैसी घटना ना करनी पड़ जाए, क्योंकि विवश खुद राजस्थान सरकार ही किरोड़ी लाल मीणा को कर रही है और वो इसका हिंट भी साफ साफ दे चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों बहुत साफ गोई से एक बात कही है कि मुझे काम करवाने के लिए मंत्री बने रहने की ज़रूरत नहीं, मुझे सड़क से शासन को काम करवाना आता है। तो इसका क्या मतलब है? सत्ता में रहते हुए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? साफ ये मतलब है कि अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा रहा है और अगर अभी भी भाजपा प्रशासन ने नहीं सुनी, भाजपा शासन और भाजपा सरकार का जो प्रशासन है दोनों ने नहीं सुनी किरोड़ी लाल मीणा की, और वो कोई अपनी बात नहीं मनवा रहे, वो वही बातें मनवा रहे जिनके वादों पर आप सरकार में आए थे, जिन बातों को पूरा करने के वादों पे आप सरकार पे आए थे, और वो ये सब बीजेपी की भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सचिन पायलट कांग्रेस की भलाई के लिए कर रहे थे। अक्सर सरकारें जो वादे करके आती हैं वो भूल जाती हैं और उन्हीं भूलने के कारण जो उन्हें फिर जनता अपना आक्रोश दिखाती है, अपना सपोर्ट जब देना छोड़ देती है, तब ऐसे ही नेता काम आते हैं। ऐसी सिचुएशन जैसी कांग्रेस की जनता ने की थी वैसा बीजेपी के साथ ना हो, वो करने की भरसक कोशिशें कर रहे हैं, समझाने की कोशिशें कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन अब भी नहीं चेती सरकार, तो फिर इनका भी हश्र वही होगा जो कांग्रेस का हुआ था। और अगर समय रहते इन सारी चीज़ों को सही नहीं किया, सही चीज़ों को नहीं किया और राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से पलटियां मार जाती हैं बाजी, वही इनका हश्र होने वाला है आने वाले समय में। उपचुनाव एक तरीके से आप मान लीजिए अगले 5 सालों में जो होगा उसका कहीं ना कहीं ट्रेलर जरूर दिखा के जाएगा बीजेपी सरकार ट्रेलर को। तो लोकसभा चुनाव ने दिखा दिया जी, लेकिन तो मैं अगले 5 साल की बात कर ट्रेलर रही के हूं। बाद की चेतावनी है कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो फिर 5 साल तो दूर की बात है, मध्यवर्ती ना हो जाए कुछ। जी, तो ये तमाम तरह के सवाल हैं जो यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। आप भी बताइएगा ज़रूर, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, क्या रखते हैं अपनी राय, लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।